करीमुर रऊफुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम अहबाब मिलकर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात वक़ार, जैसा कि आप तमाम अहबाब को मालूम है कि हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजी हुई है। तो ये महफिल आज जनाब इब्रार साहब के घर का इफ्तिताह भी है और इसी मुनासबत से आज यहाँ पर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस घर पर अपना खुसूसी करम फरमाए और तमाम परेशानियों मुसीबतों से खलासी अता फरमाए। हज़रात वक़ार, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? नहीं, एहसान का बदला एहसान है। हज़रात वक़ार, कोई किसी गरीब की मदद करके उसके ऊपर एहसान करता है, कोई किसी बीमार की मदद करके उसके ऊपर एहसान करता है, कोई किसी यतीम की मदद करके उसके ऊपर एहसान करता है, कोई किसी बेवा की मदद करके उसके ऊपर एहसान करता है। हज़रात वक़ार, ये सब एहसान करते हैं और ये जितने भी एहसान हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपना जो मुहसन है उसका एहसान का शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा एहसान नहीं है। सबसे बड़ा एहसान ये है कि ईमान को बचाना, ये सबसे बड़ा एहसान है। हज़रात वक़ार, ये हमारे ऊपर बड़ा एहसान है हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, कि उन्होंने हम पर यह एहसान किया कि उन्होंने दीन इस्लाम की शमा को हिंदुस्तान के कोने कोने में रोशन किया। हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने दीन इस्लाम की शमा को रोशन किया और ये उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और इसका शुक्रिया अदा करना हम सब के लिए जरूरी है। हज़रात वक़ार, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह सजिस्तान के इलाके संजर में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह नजीबुत तरफ़ैन है, यानी वालिद की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी सैयद है। 12 वास्तों से आपका जो सिलसिला है वो जाकर हजरत शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। हज़रात वक़ार, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात वो बबरकत ज़ात है, वो बबरकत ज़ात है और ये छठी जो सदी हिजरी है उसकी एक अजीम हस्ती है जिन्होंने इस्लाम की शम्मा को हिंदुस्तान के कोने कोने में रोशन किया। हज़रात वक़ार, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह 15 साल के थे, इनके वालिद इनके इंतकाल फरमा गए और उन्होंने तरके में एक बाग और एक पिन छक्की जो होती है पानी के जरिए जिससे आटा पीसा जाता है वो तरके में छोड़ी। तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को इल्म सीखने का बड़ा ही शौक था, इल्म का बड़ा ही शौक था ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को। तो उन्होंने वो जितना भी उनका बाग था तरके में और जो उनकी विरासत थी जितने भी वो सारी उन्होंने फरोख्त की और जितना भी माल और दौलत था वो सारा गरीबों और मस्कीनों में बांटा और इल्म के हसूल के लिए लेकर पड़े। हज़रात वक़ार, कुरान मजीद की तालीम हासिल की। कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के बाद जब उसके बाद जो ज़ाहिरी उलूम थे उन पर महारत हासिल करने के बाद जब उन पर मुकम्मल महारत हासिल कर ली, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बातनी उलूम सीखूंगा। तो बातनी उलूम सीखने के लिए
ये हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और उनके हाथ पर इन्होंने बैत की और उनके मरीद बनकर उनकी खिदमत करने लगे। हजरात वकार 27 साल तक हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीर मुर्शिद की खिदमत की। जब 27 साल मुकम्मल हुए तो इनके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि ए मेरे मुरीद, तुमने 27 साल मेरी खिदमत की है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका सिला दिया जाए। तो इनके पीर मुर्शिद ने इनको पास बुलाया, यानी कहने लगे कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें खिलाफत दी जाए। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उन्होंने बुलाया और कहने लगे कि ए मेरे मुरीद, हमारा ये असूल है कि हम जब किसी को खिलाफत देते हैं उससे कुछ बड़ाई करवाते हैं, तुम इस तरह करो कि 2 रकअत नमाज नफल नमाज इशा के बाद अदा करो और उनमें दोनों रकअतों में 1000 मरतबा सूरत इखलास और कुल शरीफ पढ़ना। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत मुकम्मल की, मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए। जब हाजिर हुए कहने लगे, मुर्शिद बाप, मैंने जो आपने इबादत बताई थी वो मुकम्मल की है, अब कोई और वक्त। तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुर्शिद थे वो कहने लगे, ए मुईन, आप इस तरह करो, 1000 मरतबा मेरे सामने बैठकर सूरत इखलास। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरत इखलास पढ़ी 1000 मरतबा। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहने लगे, अब इस तरह करो कि आसमान की तरफ निगाह उठाओ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस्मान की तरफ निगाह उठाई तो मुर्शिद ने पूछा, ए मेरे प्यारे मुरीद, बताओ क्या देख रहे हो? तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, मुर्शिद पाक, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श देख रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श देख रहा हूं। फिर कहने लगे, आप इस तरह करो कि 1000 मरतबा फिर तुम सूरत इखलास पढ़ो। फिर 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी। फिर कहने लगे, आप इस तरह करो कि ज़मीर की तरफ देखो। ज़मीर की तरफ देखा, कहने लगे, मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या देख रहे हो? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे कि मेरे मुर्शिद पाक, मेरी जो निगाह है वो तहतो सरा से आगे चली गई, मेरी निगाह तहतो सरा से आगे चली है। फिर कहने लगे कि अब तुम इस तरह करो कि 1000 मरतबा फिर सूरत इखलास पढ़ो। फिर 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी। फिर अपनी आंख खड़े हुए और अपनी 2 अंगुलियां उनके सामने की और कहने लगे, इन 2 अंगुलियों के दरमियान देखो। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन दोनों अंगुलियों के दरमियान देखा तो जो उनके मुर्शिद पाक थे वो कहने लगे कि ए मुईन, बताओ अब क्या देख रहे हो? तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, मुर्शिद पाक, आदम से लेकर अब तक जो कुछ हो चुका है सब कुछ देख रहा हूं और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला किसको जन्नत अता करेगा, किसको अल्लाह तबारक व तआला किस जोड़े को दोज़ख अता करेगा, वो सब देख रहा हूं। हबाब वकार फिर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहने लगे उनके मुर्शिद पाक, आओ ऐसा करो, मदीने चलते हैं। मक्का मुकर्रमा का सफर बांधा, वहां पर पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद पाक ने खाना काबा का गुलाब पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने मुर्शिद को पकड़ा और मुर्शिद का अपने जो मरीब थे उनका हाथ पकड़ा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, ए रब्बुल इज्जत, 27 साल की खिदमत करने के बाद ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किया हो रहा है। कुर्बान जाऊं, ये 27 साल मुर्शिद की खिदमत की, अब 27 साल बाद उनका तज़किया हो रहा है। कुर्बान जाऊं जनाब सय्यद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किया कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, अबू बकर तो वो है जो अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देता है ताकि उसका तज़किया हो जाए। अहबाब वकार, एक तरफ से खाना काबा का गिलाफ पकड़ा, दूसरी तरफ से अपने मुरीद का हाथ पकड़ा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की, या रब्बे बारी तआला 27 साल की
कड़ी मेहनत के बाद ये मुईन को तैयार करके तेरी बारगाह में ले आया हूं, मुझे बता दिया तूने इसको कबूल किया कि नहीं किया। गैब से आवाज आई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुईन को कबूल कर लिया। उसके बाद कहने लगे, ए मुरीद अब मदीने चलते हैं। मदीने का सफर बांधा तो मदीने जब पहुंचे तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने लगे कि अब तुम इस तरह करो, हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करो। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करो। मैं देखना चाहता हूं कि हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कबूल किया कि नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कबूल फरमा लिया, क्या हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कबूल किया कि नहीं किया। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने खड़े हैं और सलाम अर्ज कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अंदर रोज़ा मुबारक से आवाज आई, व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या कुतुबुल अब्दाल। हज़रात इस वक्त हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जो मुर्शिद पाक थे उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। अहबाब ज़कात वो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम की शमा रोशन की और 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा व अला अस्हाबिही अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बावज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये दरूद पाक ऐसी चीज है कि इंसान इसको जितना पढ़े ज़बान के अंदर मिठास आती है और दिल के अंदर सुकून मिलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, हुज़ूर फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा दरूद सलाम मोहब्बत के साथ मेरी बारगाह में पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ फरमाता है और उसके नामो अमाल में 10 नेकियां लिखता है और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा जिब्रील से पूछा, जिब्रील बता कि अल्लाह ताला ने तुझे कितना इल्म बख्शा है, खालिक कायनात ने तुझे कितना इल्म दिया है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खालिक कायनात ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं बगैर गिनती के ये बता सकता हूँ कि ज़मीन के ऊपर कितनी मखलूक रहती है, आसमां के ऊपर कितनी मखलूक रहती है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील और बता। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे इतना इल्म अता किया है
कि दरख्त के साथ जो पत्ते हैं वो मैं बगैर गिनती के बता सकता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील और बता अल्लाह ताला ने तुझे कितना इल्म अता किया है। जिब्रील खामोश हो गए। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने पूछा, है जिब्रील खामोश क्यों हो गए हो? मैंने एक मर्तबा पूछा, तूने जवाब दिया। मैंने दूसरी मर्तबा पूछा, तूने जवाब दिया। अब तीसरी बार मैं पूछ रहा हूँ कि खालिक कायनात ने तुझे कितना इल्म अता किया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश। जिब्रील खामोश क्यों हो गए हो? एक मर्तबा तूने ये कहा कि मैं बगैर गिनती के ये बता सकता हूँ कि खालिक कायनात ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि बगैर गिनती के ये बता सकता हूँ कि जमीन के ऊपर कितनी मखलूक रहती है। बगैर गिनती के ये बता सकता हूँ कि ये कितने पत्ते हैं दरख्त के साथ। अब तीसरी बार खामोश क्यों हो गया? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तो बता सकता हूँ कि जमीन के ऊपर कितनी मखलूक रहती है, ये तो बता सकता हूँ कि दरख्त के साथ कितने पत्ते हैं, मगर ये नहीं बता सकता कि जब आपका उम्मती आपकी बारगाह में खुशी के साथ दरूद और सलाम का नजराना एक मर्तबा पेश करता है, खालिक कायनात की तरफ से जो रहमतें और बरकतें उसके ऊपर नाज़िल हो रही हैं, उनका अंदाजा में जिब्रील नहीं, उनका अंदाजा में जिब्रील नहीं लगा सकता कि खालिक कायनात की तरफ से कितनी रहमतें और बरकतें उसके ऊपर आ रही हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुशी और हुजूर के साथ जो एक मर्तबा दरूद और सलाम पढ़ता है, हदीस मुबारका में आता है अल्लाह ताला उसके 10 गुना माफ फरमाता है, दर्जात बुलंद फरमाता है और उसके नामो आमाल में 10 नेकियां लिखता है। तो आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं हम। हुजूर अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में हमारा ये एक फर्ज है, हमारा एक ही काम है कि हम हुजूर की उम्मती हैं, कम से कम अपनी मोहब्बत का इजहार हुजूर के साथ करें। तो कैसे? जितनी हुजूर के साथ मोहब्बत आप करना चाहते हो तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया करो। हुजूर के साथ मोहब्बत होगी। खालिक कायनात ने कुरान करीम कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इसका तर्जुमा यूं है कि है ईमान वालों, बेशक अल्लाह और उसका फरिश्ते, उसके मलाइका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब दरूद और सलाम का नजराना पेश किया करो। अगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खालिक कायनात दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहा है तो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं। हुजूर की बारगाह में हमेशा दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते रहे। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि जो कुछ पेश किया खालिक कायनात इसके ऊपर अमल प्यारा होने की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमें सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गलियों में डालने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बड़ी पूरे प्यारे अंदाज से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद की फजीलत बता रहे थे। तो जिब्राइल अमीन हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल मुझे ये बता कि कायनात में कोई ऐसी चीज है जिसको तू शुमार नहीं कर सकता? कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में
जितने भी रेत के दर्रे हैं मैं उन सबको शुमार कर सकता हूँ। पूछा इसके अलावा, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी कायनात में पत्ते हैं मैं सबको शुमार कर सकता हूँ। तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल है जिसको तू शुमार नहीं कर सकता? तो